आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट के बारे में। आप जावास्क्रिप्ट के माध्यम से आप कोई भी कैरेक्टर लिखते हैं तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो यही प्रोग्राम आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि वॉवेल क्या होता है। तो जो आपका ABCD में जो आपका 26 लेटर होता है उसमें से ही आपका जो 5 लेटर होता है जैसे कि A E I O U, तो ये आपका वॉवेल होता है। और इसके अलावा जो आपका बच जाता है वो आपका कॉन्सोनेंट होता है। यही आपका बेसिक फंडा है। 26 लेटर का जो आपका ABCD होता है उसमें जो 5 लेटर होता है A E I O U, तो वो आपका वॉवेल कहलाता है। और इस 5 वॉवेल को छोड़कर जितना बच जाता है वो आपका कॉन्सोनेंट कहलाता है। तो इसी को हम लोग जावास्क्रिप्ट के माध्यम से चेक करने वाले हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसके बेस्ट पे मैं आपको इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट में दूंगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग कोडिंग पार्ट में चलते हैं। तो आप सिंपली इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन कर लीजिएगा। सबसे पहले आप इस क्लिप टैग में एक वेरिएबल लेंगे, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। और इस वेरिएबल में आप उस कैरेक्टर को राइट कर दीजिए। सबसे पहले आप स्टैटिक डिफाइन कीजिए, उसके बाद हम लोग इसको डायनेमिक में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपली मैं ए लेता हूं, तो ये ए आपका क्या है, ए आपका वॉवेल है। उसके बाद मैं कोडिंग करता हूं, तो सिंपली 1-2 लाइन का ही कोडिंग होगा। सिंपली आपको इफ़ एल्स में ही कोडिंग करना होगा। तो सिंपली आप लिखिएगा इफ़ कंडीशन लागू कीजिएगा और कैरेक्टर लिखिएगा कैर वेरिएबल, और इसको आप इक्वल आप 3 असाइनमेंट ऑपरेटर देंगे। और इसके बाद आप इस प्रकार से इसको कंपैरिजन कर लेंगे कि क्या इसमें जो वैल्यू है क्या वो इससे मैच हो रहा है। अगर इससे मैच होगा तो क्या होना चाहिए, आप सिंपली चाहे तो विंडो डॉट अलर्ट के माध्यम से आप यहाँ पे इसको पास कर सकते हैं कि ये आपका वॉवेल है। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स कंडीशन में आप क्या पास कर सकते हैं, विंडो डॉट अलर्ट इस प्रकार से। और इसमें आप सिंपली पास कर सकते हैं कॉन्सोनेंट। इसको मैं सेव करता हूं और कोई भी ब्राउज़र में इसको मैं ओपन करूंगा। तो देखिए आपका क्या आ रहा है, आपका यहाँ पे सिंपली वॉवेल आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे वही कंडीशन ही पास किए हैं कि क्या ए में ये है, तो ये आपका मैच कर रहा है। इसके बाद आप और कंडीशन लागू कीजिए, क्योंकि AE I O U पाँचों के लिए आपको लागू करना होगा। तो इसके बाद मैं और ऑपरेटर दूंगा और फिर कैर वेरिएबल लूँगा और इसमें 3 बार असाइनमेंट ऑपरेटर दूंगा। और अब की बार मैं ई को कंपैरिजन करूँगा कि क्या इसमें आया हुआ वैल्यू अगर ई है तभी आपका वॉवेल होना चाहिए। उसके बाद फिर से मैं और कैरेक्टर पास करता हूँ इस प्रकार से, और फिर लिखूँगा कैरेक्टर इक्वल 3 असाइनमेंट ऑपरेटर, और देन आप सिंगल कोट में ही लिखिए आई और ऑपरेटर दीजिए और कैर वेरिएबल लिखिए और यहाँ पे लिख दीजिए यू। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका स्मॉल लेटर में है। अब इसी को ही आप यहाँ से कॉपी कीजिए एक बार और यहाँ पे आइए और यहाँ पे सबसे पहले आप और ऑपरेटर पास कीजिए और इसके बाद उसको आप पेस्ट कर दीजिए। और जहाँ जहाँ आपने स्मॉल लेटर में लिखा है इन सभी को आपको कैपिटल लेटर में पास कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं सिंपली आपका ए है तो आप कैपिटल ए लिख दीजिए। उसके बाद ई है तो आप कैपिटल ई पास कर दीजिए और इसको आप कैपिटल आई और इसको आप कैपिटल ओ और यहाँ से आप इसको कैपिटल यू पास कर दीजिए। अब आपका क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी आपका लिखा हुआ है अगर इसमें से कहीं पे भी मैच करेगा, आप ध्यान दीजिएगा मैं इसमें एंड ऑपरेटर पास नहीं किया हूँ। इस प्रकार से मैंने एंड ऑपरेटर पास नहीं किया हूँ, मैं सिंपली और ऑपरेटर पास किया हूँ। इसका मतलब है कि इन सभी में से कोई भी मैच करेगा तो आपका वॉवेल आएगा, इसके अपोजिट आपका कॉन्सोनेंट आएगा। मैं सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा तो वॉवेल ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने वॉवेल लिखा हूँ। इसके बाद मैं इसको डायनेमिक कोडिंग करता हूँ। तो सिंपली मैं इनपुट टैग लिखूँगा और टाइप में सिंपली मैं टेक्स्ट लिखूँगा, कैर ID ही पास कर दूँगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक मैं एट्रीब्यूट दूँगा मैक्स लेंथ 1,
इतना लिखने से क्या होगा, मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे बहुत सारा वर्ड लिखने की कोशिश कर रहा हूँ बट एक ही वर्ड यहाँ पे लिखा जा रहा है, एक ही करेक्टर इसमें इनपुट किया जा रहा है। इसके बाद मैं कितना भी कोशिश करूँ बट इसके बाद यहाँ पे राइट होगा ही नहीं, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ एक ही करेक्टर यहाँ पे मिले। तो एक करेक्टर ही यहाँ इनपुट टैग में आप इनपुट कर सकते हैं, इसके अलावा आप इनपुट नहीं कर सकते हैं। और सिंपली मैं यहाँ इसके बाद एक बटन लूँगा और यहाँ पे मैं पास कर दूँगा क्लिक और यहाँ पे ही मैं एक फंक्शन लागू करता हूँ। सिंपली मैं उस फंक्शन का नाम रखूँगा, सबसे पहले ऑन क्लिक पे उस फंक्शन का मैं नाम रखूँगा वॉवेल। सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और उस फंक्शन को लिखूँगा इस प्रकार से वॉवेल और यहाँ पे उसको ये आपका कर्ली ब्रैकेट है, यहाँ से इसको कर्ली ब्रैकेट को रिमूव करेंगे और यहाँ पे सिंपली ला कर रख देंगे। अब ये सारा कोड आपका क्या ये इस फंक्शन में होगा। जब तक आप इस बटन पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये फंक्शन आपका कॉल नहीं होगा। और जहाँ पे ये आपने स्टैटिक डिफाइन किया है इसको आप डायनेमिक डिफाइन कीजिए। तो लिखिए आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इसके माध्यम से आप कैर को सेलेक्ट कर लीजिए। इतना लिखने से क्या है कि आपका सिर्फ इनपुट टैग सेलेक्ट हुआ। इसका वैल्यू को सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे लिखिए डॉट वैल्यू, अब सेव कीजिए। सारा कोड उसी तरह से ही रहेगा और यहाँ पे आप इसको रिप्लेस कीजिए। मैं सिंपली ए पास करूँगा, क्लिक करूँगा तो देखिए ये क्या है आपका वॉवेल है। उसी प्रकार से अगर डी राइट करूँगा और क्लिक करूँगा तो देखिए ये आपका कॉन्सोनेंट है, ये आपका वॉवेल नहीं है। उसी प्रकार से ई राइट करूँगा और क्लिक करूँगा तो ये आपका वॉवेल है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना ही सिंपल आपका प्रोजेक्ट है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, आप उसको अच्छी तरह से कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं इस पर वीडियो ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए वो कैसा प्रोजेक्ट है मैं आपको बताता हूँ। तो आप देखिए, तो सिंपली आपको करना क्या होगा, A to Z ये करेक्टर लिखेंगे और उस करेक्टर में आप फाइंड करेंगे कितना आपका वॉवेल है और कितना आपका कॉन्सोनेंट है। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे। सिंपली आप कोई भी आप वेरिएबल बनाएंगे इस प्रकार से ए वेरिएबल और इसमें आप राइट करेंगे ABCDEFG, इस प्रकार से जेड तक आप राइट कर देंगे इस प्रकार से। और इसमें से आप फाइंड करेंगे कितना आपका वॉवेल है और कितना आपका कॉन्सोनेंट है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर इसी तरह से वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।